बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 8 जी। तो क्लास आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.23 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक हमने कर लिए हैं। तो आज हम ये जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं 5 और 6 इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है अकरम एंड असगर स्टार्टेड अ बिज़नेस विद ₹9,000 एंड ₹11,000 रिस्पेक्टिवली कि अकरम और असगर ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट है जी 9,000 और 11,000 बिल तरतीब के जिस तरतीब से नाम है उसी तरतीब से उनकी इन्वेस्टमेंट भी है। अकरम विदड्रॉ ₹1,000 आफ्टर 6 मंथ्स कि अकरम ने 1,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए हैं 6 महीने के बाद। अच्छा, इस सवाल को आपने बड़े ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो आपने समझना है कि ये जो 9,000 और 11,000 वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो उन्होंने टोटल नहीं किया, उन्होंने हर मंथ इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कि हर महीने अकरम जो है वो 9,000 इन्वेस्ट कर रहा है और असगर जो है वो 11,000 इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन 6 महीने तक अकरम ने 9,000 इन्वेस्ट किया है, लेकिन 6 महीने के बाद उसने 1,000 जो है वो नहीं इन्वेस्ट किया, उसने फिर 8,000 इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। विड्रॉ ₹1,000 आफ्टर 6 मंथ के उसने 6 महीने के बाद उसने कहा जी कि मैं अब 9,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं अब 8,000 इन्वेस्ट करूँगा, 1,000 रुपया मुझे कहीं और चाहिए। तो आसान अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन वो कह रहा है आफ्टर 2 मंथ्स के 2 महीने बाद ऑफ इज़ विड्रॉल असगर कि असगर ने जब विड्रॉ किए है ना 6 महीने में के बाद 1,000 रुपया कि भाई मैं अब 9,000 नहीं दे सकता, मैं अब 8,000 दूंगा। उसके भी 2 माह बाद जो असगर है उसने 1,000 रुपये मज़ीद खुद से इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। उसने कहा कि चलो ठीक है भाई, तुम नहीं 1,000 दे पा रहे, मैं दे पा रहा हूँ, तो मैं 1,000 और ज़्यादा कर देता हूँ ताकि बिज़नेस को कोई फ़र्क ना पड़े। असगर इन्वेस्टेड 1,000 रुपीज़ मोर, उसने 1,000 रुपये और इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए 8 महीने के बाद, 6 उसके और 2 उसके भी बाद, तो 8 मंथ हो गए। 8 महीने के बाद अकरम ने 11 की जगह 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। आफ्टर द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ₹14,000 के 1 साल तक ये ऐसे ही चलता रहा। 1 साल के बाद उन्हें प्रॉफिट हुआ जी 14,000 रुपये। तो अब हमने उनका शेयर बताना है कि किसको कितना शेयर जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अकरम के एक तो पैसे थोड़े थे, ऊपर से उसने 6 माह के बाद और थोड़े कर दिए। असगर ने इन्वेस्टमेंट 11,000 उसकी ज़्यादा थी, उसने 8 माह के बाद इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दी। तो दोनों को ज़ाहिर बात है कि असगर को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और अकरम को प्रॉफिट कम मिलेगा। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो सबसे पहले हमने देखना है कि हुआ क्या है, कैसे कैसे होता गया है, हम वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास 2 बंदे हैं, एक है जी अकरम्स इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं एक तरफ, रेशो का साइन। दूसरा बंदा हमारे पास है जी असगर, तो हम लिख लेते हैं असगर्स इन्वेस्टमेंट। दोनों बंदे हो गए। अब हमने देखना है कि जी अकरम ने इन्वेस्टमेंट कितनी की है। क्वेश्चन की तरफ चलें। ये देखें, अकरम ने इन्वेस्टमेंट की है, स्टार्टेड अ बिज़नेस विद ₹9,000 कि अकरम 9,000 तक इन्वेस्ट करता रहा, लेकिन दूसरा आफ्टर 6 मंथ उसने 1,000 कम भी किया है। तो सबसे पहले तो हम इसको करेंगे जी 9,000 वो इन्वेस्ट करता रहा है, कब तक? 6 मंथ तक। मल्टीप्लाई का साइन हमने लगा दिया जी 6 मंथ तक। अब दूसरी कंडीशन, जो टोटल 1 साल का ये सारा उनका बिज़नेस चला है, 6 माह तक तो उसने 9,000 रुपये, लेकिन अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन में कि 1,000 रुपया उसने 6 माह के बाद जो है वो विड्रॉ कर लिया, वो अदा नहीं कर रहा था। उसने कहा जी मैं इतने नहीं दूंगा, तो मैं 1,000 रुपया विड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसका मीन्स कि 9,000 में से जब आप 1,000 लेस करेंगे तो 8,000 रह जाएगा कि 8,000 उसने करने शुरू कर दिए। तो नेक्स्ट 6 मंथ उसने 8,000 मल्टीप्लाई 6
कि अगले 6 महीने उसने 8000 इन्वेस्ट किया है, एक ये इन्वेस्टमेंट और एक ये इन्वेस्टमेंट, दोनों को ऐड करना है, तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी अकरम की। ये तो हो गया जी अकरम का प्रॉब्लम सॉल्व। अब आगे जी हम असगर की तरफ चलते हैं। तो असगर में देखें, असगर ने क्या कहा है, वो कह रहा है असगर स्टार्टेड अ बिज़नेस विद ₹9000 अकरम का हो गया और 11000 असगर का हुआ, कि असगर ने 11000 इन्वेस्ट किया है। चलें जी सबसे पहले 11000 लिख लेते हैं, रेशो का साइन, 11000 वो इन्वेस्ट करता रहा है। अब मल्टीप्लाई कब तक वो करता रहा है ये भी बताते हैं। उसने कहा है जी कि 11000 तो वो करता रहा आफ्टर 2 months ऑफ हिज विड्रॉल ऑफ असगर, कि असगर के 2 महीने विड्रॉ के 2 महीने बाद, एक तो 6 माह असगर के हो गए 6 मंथ, उसके भी 2 महीने बाद 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 मंथ्स बन जाता है। उसके बाद उसने 1000 और ऐड कर दिया, मींस 11000 में जब आप 1000 और ऐड करेंगे तो वो 12000 हो जाएगा। मींस के 6 और 2 8 महीने तक वो 11000 ही इन्वेस्ट करता रहा है। तो 11000 को 8 से मल्टीप्लाई करें। दूसरी कंडीशन, अब एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, 8 मंथ्स तक तो वो 11000 करता रहा है। 12 में से 8 लेस करेंगे तो बाकी रह जाएगा जी 4, बाकी रह गए 4 महीने। 4 महीने उसने 1000 रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करता रहा, फिर वो 11000 में 1000 और ऐड किया तो वो बन गया जी 12000 मल्टीप्लाई 4 माह तक उसने और इन्वेस्ट किया है। तो ये हो गया हमारे पास 8 माह तक 11000 और 4 माह तक 12000, तो बीच में प्लस हमने ऐड करना है। तो दोनों के इन्वेस्टमेंट को हमने क्लैरिफाई कर लिया कि किसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें और इनको सिंप्लीफाई कर लेना, हमने एंड तक कटिंग करते हुए चलते जाना है हमने, कहाँ तक ये शॉर्टेस्ट रह जाएगा, उसके बाद पिछले सवालों की तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो 9000 को 6 से मल्टीप्लाई करना है आपने, वो आपने देखना है कि कितना बनता है। 9000 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 9000 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो आता है जी 54000। तो 9000 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 54000 आता है, 54000 लिख लें, प्लस 8000 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 600 इधर ही करते जाते हैं, 600 600 0 6 8 जार 48, तो ये आया जी 48000 रेशो का साइन। अब 11000 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 800 800 0 800 0 8 1 जार 8 और 8 1 जार 8, तो ये आया जी 88000 प्लस 12000 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 40 0 40 ये भी 0 40 0 4 2 जार 8 और 4 1 जार 4, तो ये आया जी 48000। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 54000 को 48000 में ऐड करें और 88000 को 48000 में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा फिर उसको मज़ीद कटिंग करते चले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हम। 54000 को जब 48000 में ऐड करेंगे तो वो आएगा जी 1,02,000 रुपीज़। आप ऐड करके लिख लीजिएगा, यही आएगा। उसके बाद 88000 में जब आप 48000 ऐड करेंगे तो वो आएगा जी 1,36,000 रुपीज़। तो ये आया जी 1,02,000 और ये आया जी 1,36,000। तो अब हमने इसकी मज़ीद कटिंग कर लेनी है जहाँ तक मुमकिन हो। तो सबसे पहले तो ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो के साथ कट गए, पीछे रह गया जी 102 रेशो 136। अब आपने इसको जहाँ तक पॉसिबल है आपने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले तो इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 के टेबल पे कट हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10 और 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 13 में से 12 गया तो 1 बचा, 1 कैरी हुआ तो 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16। अब आपने देखना है कि मज़ीद किससे कटिंग होती है, इसको ये कटिंग होती है जब 17 के टेबल पे, कि 17 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 ज़ार 21 1, 2 कैरी 3 1 ज़ार 3 और 2 5, ये आया जी 51, कि 17 3 ज़ार 51
और 17 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 68 आएगा। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 ज़ा 28, 8 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, 68 आया। मतलब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है। 17 3 ज़ार 51, 17 4 ज़ार 68। तो हमारे पास बाकी बचा जी 3:4। तो अब इससे ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं हो सकती, तो अब हम इसका निकाल लेते हैं सम। तो लिखेंगे जी सम ऑफ रेशो इज़ इक्वल टू 3 + 4। 3 में 4 ऐड करें तो वो आएगा जी 7। तो सम भी आ गया हमारे पास रेशो का। अब पहले के सवालों की तरह अब हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले अकरम का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर हम असगर का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो लिखेंगे जी अकरम्स प्रॉफिट, अकरम्स प्रॉफिट। अकरम की रेशो आई है हमारे पास जी 3, टोटल रेशो है 7। तो 3 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट जो उन्हें हुआ, प्रॉफिट हुआ है जी 14,000। तो 14,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 14,000। अब इसकी कटिंग कर लें, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14 और ये 3 0 ऊपर चले जाएंगे तो वो हो गया जी 2000। तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2000। अब मल्टीप्लाई कर लें, 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0 और 3 2 ज़ार 6। तो ये आया जी 6000 रुपीज़। अकरम का प्रॉफिट आ गया। अब असगर की तरफ चलते हैं। तो अब लिखते हैं जी हम असगर प्रॉफिट, असगर्स प्रॉफिट। तो असगर की कितनी रेशो है जी, असगर की रेशो आई है 4, टोटल रेशो 7। तो अब हम लिखेंगे जी 4 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ जी 14,000। तो 14,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह कटिंग, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14 और 3 0 ऊपर, 4 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई कर लें, 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 2 ज़ार 8। तो ये आया जी 8000 रुपीज़। दोनों का प्रॉफिट आ गया हमारे पास, एक का 6000 है और दूसरे का 8000 है। तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है 3 फ्रेंड्स A, B and C started a firm with ₹20,000, ₹16,000 and ₹18,000 रिस्पेक्टिवली। कि 3 दोस्त हैं A, B और C, उन्होंने एक फर्म स्टार्ट की है 20,000, 16,000 और 18,000 के इन्वेस्टमेंट से। A kept his money for 4 months, कि A ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट आया वो 4 महीने तक की है, B फॉर 6 मंथ, B ने 6 महीने के लिए की है, और C फॉर 8 मंथ्स, और C ने 8 मंथ्स के लिए की है। तो डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ ₹12,000 उमंग दीज फ्रेंड्स, के जो इन फ्रेंड्स में 12,000 का प्रॉफिट हुआ है वो हमने डिवाइड करना है। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि आप जिसने जितने महीने के लिए की है हम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें 3 रेशोज़ बनाएंगे, A, B और C। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जी A's इन्वेस्टमेंट, B's इन्वेस्टमेंट, रेशो C's इन्वेस्टमेंट। तीनों की रेशो बना ली हमने। अब A के नीचे A की इन्वेस्टमेंट, B की और C के नीचे C की लिखनी है। तो अब सबसे पहले तो देखना है कि A ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। तो क्वेश्चन में उसने दिया है A ने 20,000 तक की है, लेकिन 4 मंथ्स तक। A ने 20,000 की इन्वेस्टमेंट 4 मंथ तक की है। तो A के नीचे हम लिखेंगे 20,000,
मल्टीप्लाई बाय 4 कि ए ने 4 महीने तक 20,000 की इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद बी की तरफ चलते हैं। बी ने उसके बाद लिखा ए के बाद बी है, बी ने की है जी 16,000, लेकिन कहाँ तक? फॉर 6 मंथ, 6 माह तक किया। तो 16,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर रेशो का साइन। सी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो है जी 18,000। कब तक? 8 मंथ तक। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अब ये इन्वेस्टमेंट आ गई हमारे पास। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और उसको सॉल्व कर लेना है। जहाँ तक कटिंग होगी वहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 0, फिर 4 0 0, ये 4 0 ऐसे ही आएंगे, 4 2 ज़ार 8। तो ये आया जी 80,000। रेशो का साइन। अब 16,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें। 16,000 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 0 0, ये 3 0 ऐसे ही, 6 6 ज़ार 36, 6 इधर 3 कैरी, 6 1 ज़ार 6 और 3 9। तो ये आया 96,000। तो यहाँ पे लिख देंगे जी 96,000। फिर रेशो का साइन। 18,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 18,000 को 8 से मल्टीप्लाई करें, ये 3 0 ऐसे ही, 8 0 0 0, ये 0 ही आएगा, 8 8 ज़ार 64, 4 इधर 6 कैरी, 8 1 ज़ार 8, 8 में 6 ऐड करें, 9 10 11 12 13 और 14। तो ये आया जी 1,44,000। तो यहाँ लिख देंगे जी 1,44,000। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये 3 0, ये 3 0 और इसके 3 0 आपस में कट गए। पीछे रह गया जी 80, रेशो 96, रेशो 144। तो अब इसकी मज़ीद कटिंग कर लेते हैं। तो अब आप देखना है कि ये इसकी कटिंग कहाँ पे होती है। तो ये होगा जी 2 4 ज़ार 8, 0 नीचे, 2 4 ज़ार 8, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, 1 कैरी हुआ तो वो 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16, 2 7 ज़ार 14 और 2 2 ज़ार 4। तो ये 72 आया। आपने उस टेबल से इसकी कटिंग करनी है जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, अलग अलग टेबल से नहीं कर देनी। उसके बाद देखें किस पे जाता है। उसके बाद ये जाएगा जी 2 पे मज़ीद चला जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 0 ऐसे ही, 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 1 बचा, 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12। तो ये बन गया 20 24 और 36। अभी और इसकी कटिंग हो सकती है। ये हो जाएगी जी 4 के टेबल पे, 4 5 ज़ार 20, 4 6 ज़ार 24 और 4 9 ज़ार 36। तो बाकी बचा जी 5 रेशो 6 रेशो 9। इनको ऐड कर लें, सम ऑफ रेशो 5 + 6 + 9, 5 + 6 11, 11 और 9 20। तो सम आया जी 20। अब हम अलग अलग इनका प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, जिस तरह पहले क्वेश्चंस में करते हैं। रेशो हमारे पास आ गई है, तो सबसे पहले ए का फाइंड करते हैं। तो ए की तरफ चलते हैं, तो लिखेंगे जी एज प्रॉफिट, एज प्रॉफिट। ए की रेशो क्या आई है? ए की रेशो आई है हमारे पास 5, टोटल है जी 20। तो 5 डिवाइडेड बाय 20, 5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट उन्हें हुआ है जी 12,000। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12,000 से। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट गया, ये 2 रह गया, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12 और 2 0 ऊपर, तो वो बचा जी 600।
5 मल्टीप्लाई बाय 600, 600 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 0 0 5 0 0 5 6 आर 30, तो ये बना जी 3000 रुपीज़। उसके बाद बी की तरफ चलते हैं। बीज प्रॉफिट, बी की रेशियो है हमारे पास जी 6 और टोटल है जी 20, तो 6 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12,000 टोटल जो है प्रॉफिट हुआ है। ये उसी तरह कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 0 ऊपर, बाकी बचा जी 6 मल्टीप्लाई बाय 600। अब 600 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 0 0 6 0 0 और 6 6 ज़ार 36, तो ये आया जी 3600 रुपीज़ बी का प्रॉफिट। तो अब चलते हैं सी के प्रॉफिट की तरफ। सीज प्रॉफिट, सी की रेशियो आई है हमारे पास 9, टोटल है 20, 9 डिवाइडेड बाय 20, 9 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12,000 टोटल प्रॉफिट। उसी तरह फिर इसकी कटिंग, 2 6 ज़ा 12 और 2 0 ऊपर, बाकी बचा जी 9 मल्टीप्लाई बाय 600, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 9 0 0 फिर 9 0 0 9 6 ज़ार 54, तो ये आया जी 5400 रुपीज़ हमारा आंसर है। हमारे पास तीनों के प्रॉफिट आ गए हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और आपकी एक्सरसाइज 1.23 भी कंप्लीट हो गई।